देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ e टू द पावर x। इसके ग्राफ के बारे में बताना, ठीक है ना। सिग्नम ऑफ e टू द पावर x कैसा हो जाएगा? क्या e टू द पावर x का ग्राफ बेटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं? e टू द पावर x का ग्राफ क्या करेगा? हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ, ये वैल्यू क्या लेगा बेटा? पॉजिटिव, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या आ जाएगा? जब सिग्नम को इनपुट दिया जाएगा पॉजिटिव तो ये वैल्यू क्या दे देगा? 1। यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? दिस वन। ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या मिलेगी? दिस वैल्यू इज y इज इक्वल टू 1। सो डोमेन का पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट इज, यहां पर जो डोमेन आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा? बताइए। डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू r, और रेंज क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? एग्जैक्ट 1। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या कि जब x की वैल्यू हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या देता है? 1 देता है बेटा, जब x इंटीजर होता है। नहीं, जब x इंटीजर होता है तब ये वैल्यू 0 देता है। जब x इंटीजर होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या देता है? 0। तो सिग्नम को खाने को क्या मिला? 0। तो आउटपुट क्या दे देगा? ये 0 दे देगा। और जब x इंटीजर वैल्यू को बिलोंग नहीं करता है, जब x इंटीजर वैल्यू को बिलोंग नहीं करता है तो ये वैल्यू क्या देता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या आती है? 1 के इक्वल। तो सिग्नम को जब पॉजिटिव नंबर खाने को मिलेगा तो क्या दे देगा? आउटपुट 1। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्नम ऑफ 0, मतलब ऐसा लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 0 जब x बिलोंग करेगा इंटीजर, और ये वैल्यू क्या? 1 जब x बिलोंग करेगा नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ग्राफ बना लेंगे, जहां जहां इंटीजर होगा वहां वहां 0 बनाएंगे, जहां इंटीजर नहीं होगा वहां क्या बना देंगे? 1 बना देंगे। सिंपल सा ग्राफ है। y इज इक्वल टू 1 लाइन बना देते हैं इसे। तो आ जाएगा 0 1 2 3 4। तो जहां इंटीजर है वहां वाले पॉइंट एक्सक्लूड कर देना है। -1 -2 -3, ये पॉइंट क्या कर देना बेटा? एक्सक्लूड कर देना। यहां वाले पॉइंट सारे के सारे डन। और इंटीजर वैल्यू पे क्या दे देना? 0। यहां पर ऐसे बना देना 0 वाले पॉइंट। कहीं कोई दिक्कत? जहां इंटीजर है वहां पर 0 हो गया, जहां इंटीजर नहीं है वहां पर क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? x बिलोंग्स टू बेटा कितना? सारा का सारा रियल नंबर। और रेंज में 2 वैल्यू है, एक तो वैल्यू है 0 और दूसरी वैल्यू क्या है? 1। चलेगा? कोई परेशानी? नेक्स्ट, y इज इक्वल टू क्या? सिग्नम ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस x। यही था ग्राफ। इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बेटा जब इंटीजर है तो सिग्नम ऑफ स्टेप x प्लस स्टेप ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा? अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो 0, तो सिग्नम ऑफ 0 की वैल्यू 0। इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, नॉट बिलोंग्स टू y,
स्टेप ऑफ एक्स प्लस स्टेप ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? -1। तो ये वैल्यू क्या दे देगा? -1। यहां तक कहीं कोई परेशानी? इसका मीनिंग y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर और -1 इफ x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। दो लाइन बनेगी इसमें भी। एक तो -1 लाइन, यह आ जाएगा -1 सॉरी +1 2 3 और 4 -1 -2। इस पर ये वैल्यू कंसीडर नहीं करेगा, यानी इंटीजर वैल्यू लेगा। बेटा जितना इंटीजर है वहां पर क्या ले लेता है? 0। और जो नॉन इंटीजर वैल्यू आई है वो क्या दे देगा? -1। यहां पर भी इंटीजर वैल्यू पे 0। जितनी जगह इंटीजर वैल्यू ले रहा है वो सब में 0 हो गया, और नॉन इंटीजर वैल्यू में क्या आ गया? y इज इक्वल टू -1। तो बेटा डोमेन क्या आएगी? x बिलोंग्स टू r और रेंज y बिलोंग करेगा कितना? 0, -1। डन? कोई परेशानी? देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बचा क्या? हो गए सारे? ये बचा, ये होमवर्क में डाल लीजिए, चलेगा? बेटा ये नोट किया था, ये नोट हो गया था पूरा, इसको करिए।